14 वर्षीय बालक के साथ 40 वर्षों तक होती रही ज्यादती, आप बीती सुन कांप जाएगी रूह। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नौकरी कराने के नाम पर एक 14 वर्षीय बालक को उसका पड़ोसी उसे बाहर ले गया, लेकिन वहां उसे बंधुआ मजदूर बनाकर बेच दिया। 40 साल के बाद वह व्यक्ति बुजुर्ग होकर किसी तरह वापस घर लौटा। मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के चकमाखन का है, जहां के रहने वाले लालदेव सिंह के 14 वर्षीय बेटे ब्रिज किशोर को करीब 40 साल पहले पड़ोस के ही रहने वाले गुलाब राम ने उसे नौकरी के नाम पर बाहर ले गया था और वहां उसे बेच दिया। दिल्ली के अलग अलग इलाके में उससे कठिन परिश्रम कराया गया और पैसे के बदले सिर्फ पिटाई की जाती रही। 40 साल बाद किसी तरह घर पहुंचे ब्रिज किशोर अब बेहद कमजोर और बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में बताया कि दिल्ली में उनके साथ बहुत ज्यादती हुई, फिर कमजोरी से वो बीमार पड़ने लगे। हॉस्पिटल में कई दिनों तक भर्ती रहे, फिर भी उनसे बिना पैसे के काम कराया जाता रहा और पिटाई की जाती रही। जो उन्हें लेकर गया था वह उन्हें छोड़कर भाग चुका था। उन्होंने बताया कि उन्हें अलग अलग शहर भेजकर काम कराया जाता था। वहां से वो किसी तरह भागकर मेरठ पहुंचे, वहां मंदिर में रहने लगे। करीब 20 साल तक मंदिर में रहे और लगातार बीमार रहने पर अस्पताल में रहे। हालांकि इस दौरान कई बार घर पर चिट्ठी लिखने की कोशिश की, लेकिन पता में थोड़ी गड़बड़ी होने के कारण कोई चिट्ठी कभी पहुंच नहीं सका। उनके नाम का मेरठ में ही आधार कार्ड बना और वो परिवार से दूर वहीं जिंदगी काटने लगे। फिर अचानक पता लगाते लगाते वो अन्य लोगों के सहयोग से पटना के दानापुर पहुंचे, वहां से मुजफ्फरपुर और फिर चकमाखन में अपने घर पर बूढ़ी मां 40 वर्षों से बेटे का इंतजार कर रही थी। अचानक बुजुर्ग हो चुके बेटे को 70 वर्षीय मां श्यामपति देखते ही पहचान गई। फिर दोनों खूब जी भर रोए। मां कहती है कि उन्हें उम्मीद था कि उनका बेटा एक न एक दिन जरूर लौटेगा। उसके पिता बेटे के वियोग में ही मर गए। वहीं भाई के आने की खबर सुनते ही बहन भी ससुराल से तुरंत मायके चले आई। बहन रेखा बताती कि जब वह करीब 7 साल के थे तभी उनका भाई बाहर चला गया और गायब हो गया था। लौटने के बाद भी मुझे पहचान रहे हैं। ब्रिज किशोर के घर लौटने की चर्चा गांव भर में हो रही है। हर कोई उन्हें देखने पहुंच रहा है। सबकी जुबान पर बस इतना ही आ रहा है कि ये भगवान का चमत्कार है। एक मां की उम्मीद ने उन्हें वापस ले आया है। फिलहाल ब्रिज किशोर की हालत बेहद गंभीर है। उन्हें मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। कौन है जो आए हैं? सो भाई है। कितना दिन पर लौटे हैं? 40 बरस पर। 40 वर्ष पर लौटे हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब बीच में जब गए थे तो उसके बाद सब खोजा वोजा नहीं था? सब दिन पापा हमारे खोजते थे बाबू। सब दिन खोजे थे। हुनकरा कहलथिन गुलब्बा के जे हमर बेटा के घर तो हो न हो बेटा बोलू न हो बोलू तो न तू हमर बेटा के लाब तो बोलू न हो बोल। उ तो बेच देले रहलथिन रहे। अभी ला हमर बाबू ओहे माने विरोध है, माने बेटा हाय हाय करते मर गई थी। बेटा के विरोध? हाँ, बेटा के विरोध में सब दिन हाय हाय करते। 1 लाख रुपया खर्चा हमर बाबू कर। सुने थे साधु बन गए थे वहाँ जाके? नहीं, दुकान में बेच दिए। दुकान में बेच दिए गुलब्बा चमार। अच्छा, जब आए हैं तो इनको पहचान लिए थे आप लोग? हाँ, पहचान में बाबू लेखा है, मेरा भाई है। घर छोड़कर जब गए थे तब आपकी उम्र कितनी थी? उम्र उस समय 10-12 साल। 10-12? कौन 10-12 साल? वो 10-12 साल के थे? हाँ। और आप कितना को थे? हाँ, मेरे 7 साल के 8 साल के रहे। 7-8 साल दिन के बाद हुआ है ना? हाँ। भाई से मुलाकात हुई है, खुश हैं? हाँ। आपको पहचान? हाँ, हमको भाई मेरा भाई है। पहचान? वो आपको पहचान है? हाँ। ये रेखा, आप कहाँ रहे? क्या नाम है आपका? रेखा। हुआ इलाज हुआ 5-6 दिन, फिर वो डॉक्टरी ने लिख दिया कि मैं भेजूंगा घर पे। 2-4 तीमारबाज मुस्लिम था, क्या था वो खिलाफ था, वो पैसे भी पी गया, रसीद न दिए। एक रसीद मेरे पे पुराना था, इसे बचा रखता था। तो एक धर्मवीर था, उसने साल बीमार होने तक 2 साल पहले अपना घर बुलवाया था, जान पहचान, और कोई नहीं चाय पानी रिश्ते में। फिर उसके बाद हुआ ये छुट्टी हुई है बाजार में। फिर पैसे मेरे पे 1000 रुपए थे, तो 1300 रुपए
मुझे पता था कि तुझे पानी देने वाला नहीं हो गया, तुझे पैसे अब अच्छा ले। यहाँ से कौन लेके गया था आपको? अभी और उसके बाद में हापुड़ाए, हापुड़ मेरठ स्टेशन, फिर हापुड़ाए, हापुड़ तो दिल्ली है, वो आनंद विहार, फिर दानापुर, बेटी तक यहाँ तो ले गया हमारे 2-4 आदमी। वो गुलब्बा मेरे बाप के यार था वो। उसे पहले कलकत्ता भेजा था मुझे, वहां तक बुलवा लिया, फिर कठियाल भेज दिया 6 महीने, वहां तक बुलवा लिया। जब इन्हें दिल्ली भेजा और नौकरी चाय तो होटल पे छोड़वा दिया, फिर उनने झांका नहीं। होली वाले दिन मैं आया, मैंने भैया पैसे दे दे मुझे, 18 महीने थे और पैसे दे दे। अब बीमार रिक्शा पे बैठा था मैं, और एक पुलिस वाला भी था वहाँ, मैं जान बचाऊं, वो फैल लिया, भाई इसे पैसे क्या दे दो, इसकी बाप ले लिया 2-3 हजार। वहाँ तो फिर हॉस्पिटल भर्ती आए, 1.5 साल पड़े रहे हॉस्पिटल में, फिर सही हो गया, फिर वही पड़े रहे 3-4 साल टेंटी में। टेंटी वाले ने छुट्टी कर दी, इंदिरा गांधी पे 6 साल बाद एक मंदिर में वहाँ जगह दी, और वहाँ भी धोखाबाजी। भाई ये है मेरे साथ कहानी। इतने दिनों में घर की याद आ रही थी, घर आने की कोशिश कर रहे थे? याद आ रही मुझे। चिट्ठी था शुरू में 3 महीने में एक चिट्ठी डाला था, वो 8, 9, 10 महीने, उसमें ये 2 पता गलत था, वो चिट्ठी नहीं पहुंची। फिर मुझे जवानी, फिर मुझे 27-28 साल आड़ी में, बीमारी में, मंदिर में, हॉस्पिटल में, मुझे रोज सपना हो गया था कि दादी मर गया, उसके भी सपना हुआ। और परिवार में जो मेरा बाप बीमार चल रहा, अब मैं कह रहा था कि ये हमारा बाप कम नहीं है, ये वो जाते क्या लस्सा जरूर ढलवाया हो गया। भाई मैं करूँ क्या, जा ही नहीं पा रहा, कोशिश बहुत करे।